अभी एक आध दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल स्कूल से जुड़ी एक घोषणा की थी। कहा था कि दिल्ली सरकार देश का पहला वर्चुअल स्कूल लेकर आई है। ठीक यहीं पर होती है सरकार की एंट्री और सरकार कहती है कि केजरीवाल साहब दरअसल झूठ बोल रहे हैं, यानी पहले वर्चुअल स्कूल का ये दावा फर्जी है। अब सरकार ने ऐसा क्यों कहा? क्या केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं या सरकार? चलिए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। चलिए सबसे पहले आपको केजरीवाल साहब की 31 अगस्त वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना देते हैं, जिसमें वो दिल्ली में देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की बात कह रहे हैं। आज हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। एक साल पहले हमने ऐलान किया था कि हम देश का वर्चुअल स्कूल बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, गांव में स्कूल नहीं है या स्कूल बहुत दूर है, दूसरे गांव में स्कूल है, जा नहीं सकते, बीच में नदी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं हमारे समाज के अंदर। जिस तरह से लड़कियों की एजुकेशन को लेके लड़कियों की एजुकेशन, कई सारे पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि वो बाहर नहीं भेजना चाहते। तो ऐसी बच्चियां जो घर में हैं वो घर बैठ के एजुकेशन कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम पे लग जाते हैं, बचपन में होना नहीं चाहिए पर काम पे लग जाते हैं। ऐसे सारे बच्चों तक, आखिरी से आखिरी बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हमने ये शुरू किया है। तो आपने सुना, देश में पहला वर्चुअल स्कूल लाने का दावा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला रही है। कहा तो ये भी कि हमें बाबा साहब का सपना पूरा करना है, देश के हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचानी है। घोषणा की कि दिल्ली के इस डिजिटल स्कूल में 9वीं क्लास के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं और जाते जाते वेबसाइट का लिंक भी बता दिया। कहा तो ये भी कि इस वर्चुअल स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी जेईई, नीट, सीयूईटी की भी तैयारी कराई जाएगी। अब इन सभी भारी दावों के बाद जब केजरीवाल साहब की घोषणा चर्चा में आई तो सरकार ने इसे झूठा बता दिया। सबसे पहले एनआईओएस की तरफ से एक ट्वीट आता है। एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये सरकार के अंडर आने वाला, आपको बता दें, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जहां आप ओपन या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड से स्कूली शिक्षा पा सकते हैं। अब एनआईओएस ने अपने ट्वीट में यह दावा किया कि अगस्त 2021 में ही एनआईओएस देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च कर चुका है। यानी ठीक एक साल पहले एनआईओएस ने देश के पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च कर दिया था। मतलब अगर देश का पहला वर्चुअल स्कूल एनआईओएस पिछले साल खोल चुका है तो इस हिसाब से केजरीवाल साहब के दावे को एनआईओएस ने फर्जी ठहरा दिया। एनआईओएस ने देश के पहले वर्चुअल स्कूल के बारे में बताते हुए पूरी जानकारी लेखा जोखा दे डाला। कहा कि आज की तारीख में एनआईओएस से जुड़े 7000 से ज्यादा स्टडी सेंटर्स हैं जो समर्पित रूप से एकेडमिक सहायता प्रदान करते हैं और 1500 से ज्यादा स्टडी सेंटर्स एनआईओएस वर्चुअल ओपन स्कूल के लर्नर्स को स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज में भी हेल्प करते हैं। एनआईओएस ने आगे कहा कि इन सेंटर्स पर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस भी शुरू की जाएंगी। कहा कि 2021 वाले एकेडमिक ईयर में 2,18,000 असाइनमेंट्स या टीएम में ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट लर्नर्स द्वारा अपलोड किए गए हैं और जो हाल ही में एकेडमिक सेशन पूरा हुआ उसमें इन असाइनमेंट्स की संख्या 4,46,000 की थी। एनआईओएस ने कहा कि ये असाइनमेंट्स ऑनलाइन इवैल्यूएट की जाती हैं और जैसे ही इनका चेकिंग जो है वो पूरी हो जाती है, मार्क्स का इवैल्यूएशन पूरा हो जाता है, वैसे ही लर्नर अपने डैशबोर्ड में अपने मार्क्स देख पाता है। साथ ही ये भी कहा कि अभी ऑनगोइंग एकेडमिक सेशन में असाइनमेंट्स की संख्या 10 लाख पार भी हो जाएगी। एनआईओएस की चेयरमैन सरोज शर्मा भी मीडिया के सामने आई। कहा कि एनआईओएस ने 14 अगस्त 2021 को पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ही इसको लॉन्च किया था और ये तक कह डाला कि चूंकि हमने शुरुआत की है इसलिए दिल्ली सरकार को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हमसे संपर्क करें। कि वर्चुअल स्कूल एनआईओएस ने 14 अगस्त पिछले साल 14 अगस्त 2021 को लागू किया था और माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया था।
तो ये एक मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था जब कल मैंने पढ़ा कि इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। लेकिन देखिए, समग्र शिक्षा का समय है, एजुकेशन फॉर ऑल का समय है, इसमें सभी राज्यों को आगे आना चाहिए। लेकिन जहां तक प्रथम बार, देश में पहली बार वर्चुअल स्कूल के लॉन्च होने की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको लागू कर चुके हैं और हमारे 2 सेशन पूरी तरीके से सफलतापूर्वक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने इसको लागू किया है। हमारे बच्चे लाखों की संख्या में इसमें पास हुए हैं और जो तीसरा सेशन है वो हमारा चल रहा है वर्चुअल स्कूल NIOS, बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है और इसको हम सक्सेसफुली अनुभवी तौर पे हम इसको लागू भी कर रहे हैं। शिक्षा किसी का एक का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अगर दिल्ली सरकार को हमसे कोई सहायता चाहिए, क्योंकि हम अनुभवी हैं, 3 सेशन हमारे हो चुके हैं, तो हम उनको गाइड करने के लिए, उनके मॉनिटरिंग में हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं। हम उनकी मदद करेंगे, हम उनको गाइडेंस देंगे और वो निश्चित रूप से स्वागत है, वो हमारा सिस्टम देखें, हम उनको निश्चित रूप से मदद करेंगे। अब निशाना केजरीवाल है तो मंत्री जी भी सामने आ गए। MOS एजुकेशन, सुबह सरकार ने लिखा वर्चुअल स्कूल और ऑनलाइन टीचिंग 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। वर्चुअल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, स्कोप ब्रॉड होता है, इसे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से कंफ्यूज ना किया जाए। MOS एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने भी लिखा कि झूठे प्रोपेगेंडा से सच नहीं छिप सकता। अब यह तो साफ है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल तो 2021 में NIOS द्वारा शुरू हो चुका था। खैर, ये राजनीति है, कोई भी पार्टी इसमें अपना मौका नहीं छोड़ना चाहती, अपना क्रेडिट खासतौर पर कोई नहीं देना चाहता, तो बिल्कुल लेने भी नहीं देती कोई पार्टी। और एनीवे, हम तो यही कहेंगे कि भाई स्कूल जो भी पहले शुरुआत करे, रेस में कोई भी फर्स्ट हो, लेकिन स्कूल सिर्फ कागजी ना हो, घोषणाओं का हिस्सा ना हो, असल में वहाँ पढ़ाई होती हो, बच्चों की मदद होती हो, उन्हें शिक्षा मिलती हो। बाकी इधर उधर की राजनीति चलती रहेगी, बातें तो आपके हमारे बीच भी चलती रहेंगी। इसलिए कमेंट्स में आपका सुझाव हम हर बार मांगते हैं, इसलिए अपनी राय लिख दीजिए, बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो और देखते रहिए न्यूज़ तक।